हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। आप सबको पता है बेटा, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स बेटा पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ, बुक लेकर लेना, नोटबुक लेना, पेंसिल वगैरह लीजिए और एकदम तैयार हो जाओ पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए क्या हो जाना, एकदम तैयार हो जाना। जिस प्रकार स्कूल में बेटा आप पढ़ाई करते हो उसी प्रकार से आपको पढ़ाई करना है। आप सबको पता है हम ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ते हैं और चैप्टर नंबर बेटा 4 पढ़ रहे हैं, एयर वाला। कौन सा? तो चैप्टर नंबर 4 और एयर वाला 4 पढ़ रहे ना, AIR, एयर। एयर होता वायु, ये पढ़ रहे हैं। अब देखो, जो कल क्लास थी, जो परसों क्लास थी, उस दोनों अंतिम क्लास में हमने स्पेलिंग लिखी थी। टोटली देखो बहुत ज्यादा स्पेलिंग लिख ली, 40 स्पेलिंग लिख ली है, शायद 38 तो हुई होगी, 38 या 40 स्पेलिंग लिखी होगी। अब बेटा आज भी थोड़ी बहुत बाकी है, बट आज नहीं लिखने वाले हैं, नहीं तो बोर हो जाओगे कि सर हमेशा आते हैं स्पेलिंग लिखवा कर चले जाते हैं, सर हमेशा आते हैं स्पेलिंग लिखवा कर चले जाते हैं। कुछ 2 दिन पढ़ते हैं फिर देखेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। तो बेटा आज पढ़ेंगे, ठीक है ना, आज स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, थोड़ी बहुत बाकी है, बट वो हम कहीं लिख लेंगे। देखो कल परसों कभी लिख लेंगे, आज नहीं लिखेंगे। आज तो पेज नंबर 22 निकालना है और 22 पेज नंबर पर जो भी लिखा हुआ है वो हम पढ़ना है कि चैप्टर में क्या। जहां देखो एक पेड़ है, पेड़ ऐसे झुक गया है, एक कपड़े सूख रहे हैं, एक वायर पर कपड़े सूख रहे हैं ना, नीचे एक ऐसा बहुत तेज हवा चल रही है जिससे पेड़ पूरा नीचा गिरने वाला ही है, खंबे वगैरह है, खंबे वगैरह नीचे गिर गए। तो ये हम पढ़ेंगे आज कि बेटा क्या लिखा हुआ है। नंबर 4 एयर, वायु। देखो वायु ऊपर लिखा हुआ है, एयर इज अ लाइफ लाइन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। क्या लिखा हुआ है? एयर इज अ लाइफ लाइन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी वायु सभी जीवित वस्तुओं की जीवन रेखा है। ये मैंने सारा बता दिया है और लिखवा भी दिया है। वी कैनॉट लिव विदाउट एयर इवन फॉर 2 मिनट्स। हम वायु के बिना 2 मिनट के लिए भी नहीं रह सकते हैं। फिर देखो नीचे, एयर इज ऑल अराउंड अस। वायु हमारे चारों ओर है, हमारे चारों ओर वायु है। मैंने कहा था ना, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर वायु नहीं होती है। जहां कुछ भी नहीं होता है वहां बेटा ये एयर होती है। ये ऐसी होती है, दिखती नहीं है हमारे को, बट वो हर जगह होती है। मैंने कहा इसका कलर ही नहीं होता है तो कैसे दिखेगी, इसकी कोई स्मेल भी नहीं आती तो कैसे दिखेगी। तो वायु हर जगह होती है, यानी वायु हमारे चारों ओर होती है। वायु हमारे चारों ओर वायु है। वी कैनॉट सी एयर, हम वायु को देख नहीं सकते, हम वायु को नहीं देख सकते हैं। आपने देखा क्या कभी? कभी नहीं देखा, नहीं देख ही नहीं सकते। आपके घर पर लोटा होता है ना, पानी पीने के लिए गिलास होती है बेटा, खाली गिलास होती है ना, तो आप क्या, आपके मम्मी जी कहते बेटा गिलास में क्या है, आप क्या कहते हो? मम्मी जी गिलास खाली है। अब बेटा वो खाली नहीं है, उसमें वायु है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना एयर, उसमें हम वो पता है कि हमारे को दिखती ही नहीं है, तो नहीं दिखती इसका मतलब वायु है उसमें। तो वी कैनॉट सी एयर, हम वायु को देख नहीं सकते, बट लेकिन वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज। देख तो नहीं सकते लेकिन हम इनको महसूस कर सकते हैं, हमारे को पता चल जाता है व्हेन इट ब्लोज, जब हवा चलती है। पता तो चलता है ना, हमारे को पता चल जाता है, हमारे को पता जरूर चल जाता है कि वायु को महसूस कर सकते हैं। देखो जब आपको गर्मी लगती है तब आप आपके घर से बाहर जाके या घर की खिड़की से देखेगा बाहर के पेड़ पौधे। जब गर्मी होती है, गर्मी लगती है, आपको पेड़ पौधे देखेंगे, पेड़ पौधे हिलेंगे नहीं, एकदम स्थिर रहेंगे, एकदम स्थिर रहेंगे, पेड़ पौधे हिलेंगे भी नहीं। उसके बाद में होता है थोड़ी देर बाद में जब पेड़ पौधे ऐसे हिलते हैं तब आपको हवा आती है ना, आपकी गर्मी चली जाती है,
आपकी गर्मी चली जाती है जब पेड़ पौधे ऐसे हिलने लग जाते हैं। तो जब पेड़ पौधे हिलते हैं तब आपको पता चलता है कि वायु चल रही है, वायु बहती है। हवा का पता, वायु का पता कब चलता है? जब कोई पेड़ पौधे हिलते हो, या फिर आपके घर पर अगर कपड़े सूखते हैं तो जब हवा चलती है तो ऐसे कपड़े फड़फड़ाते हैं ना, कपड़े ऐसे दूर जाते, कपड़े हिल रहे होते हैं बहुत। जब हवा चलती है तब पता चलता है कि हवा चल रही है बाहर। तो देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं जब हवा चलती है। तो लीव्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की पत्तियां, क्लॉथ्स यानी कपड़े, एटसेट्रा मूव व्हेन एयर ब्लोज। एक्सेट्रा मूव का मीन्स चलते हैं। जब वायु बहती है, जब वायु चलती है ना, हवा तेज चलती है तो कपड़े ऐसे उड़ते रहते हैं और पेड़ों की पत्तियां ऐसे हिलती रहती है। कपड़े भी हिलते हैं और पेड़ों की पत्तियां भी हिलती है जब वायु चलती होती है। तो बाहर जब वायु चलती है तो क्या क्या होता है? एक तो पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं और एक कपड़े हिलते हैं। देखो यहाँ हिल रहे हैं ना, बिल्कुल हिल रहे हैं। एक वायर पर कपड़े सूख रहे हैं और कपड़े हवा में हिल रहे हैं। एक पेड़ खड़ा है और पेड़ हवा के कारण झुक गया, बाकी पेड़ सीधा होता है। अगर हवा नहीं चलती तो ऐसे होता, पेड़ सीधा एकदम, लेकिन हवा चल रही है तो पेड़ ऐसे हो गया। फिर देखो टाइम टू थिंक लिखा हुआ है, सोचने का समय लिखा हुआ है। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज कीप मॉडरेट टेम्परेचर नियर कोस्टल एरियाज। लैंड ब्रिज होता है स्थल हवा, लैंड ब्रिज होता है स्थल हवा, सी ब्रिज होता है समुद्री हवा। कीप मॉडरेट यानी कीप यानी रखना, मॉडरेट यानी मध्यम, टेम्परेचर यानी तापमान, नियर यानी कहां? पास में, और कोस्टल एरिया यानी समुद्र के तटीय क्षेत्रों में। होमवर्क करें, टाइम टू थिंक बिल्कुल करते हैं। होमवर्क क्या करना है? टाइम टू थिंक, हिंदी मीन्स सोचने का समय। देखो क्या लिखा हुआ है, LAND लैंड, BREEZD ब्रिज, एंड SEAC BREEZD ब्रिज, KEEP कीप, MODERATE मॉडरेट। फिर क्या है? टेम्परेचर, TEMPERATURE टेम्परेचर, नियर, COASTAL कोस्टल, AREAS एरियाज। हिंदी अर्थ लिखेंगे अब इसका कि स्थल हवा और समुद्री हवा समुद्र तट के क्षेत्रों के पास में तापमान को मध्यम रखती है। लिखो, स्थल हवा और समुद्री हवा तटीय क्षेत्रों के पास तापमान को मध्यम रखती है। हवाएं बहती है ना, समुद्र के पास में हवाएं बहती है। उसके अलावा अगर जमीन पर जहां समुद्र नहीं होता है, एक तो समुद्र पर हवा बहती है, एक समुद्र के पास में हवा बहती है, तो वो दोनों हवाएं चल करके क्या होती है? समुद्र के पास का तटीय क्षेत्र किसको कहते हैं? समुद्र के पास के क्षेत्र को। तो वो समुद्र के पास के क्षेत्र में क्या करती है? जो टेम्परेचर होता है तापमान, उस तापमान को मध्यम रखती है। तापमान को मध्यम रखती है, यानी ना तो ज्यादा गर्मी लगती है उनको, ना ही ज्यादा सर्दी लगती है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना, हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और सर्दी पड़ती है तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। लेकिन जहां पर समुद्र होते हैं ना पास में,
बहुत सारा पानी पानी समुद्र, तो तब क्या होता है वहां पर बेटा न तो ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, यानी बीच का टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर से क्या पता करते हैं? पता करते हैं यही सर्दी गर्मी का पता टेम्परेचर से करते हैं ना, तो उसको कहा जाता है। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, आगे लिखा है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर होता है बहती हुई हवा, चलती हुई हवा पवन कहलाती है। विंड को पवन कहते हैं। तो जब हवा चलती है तब उसको विंड कहते हैं। फिर है स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रिज। जब स्लो मूविंग, जब हवा धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे हवा चलती है तो उसको ब्रिज कहते हैं। ब्रिज का मीन्स मंद मंद हवा, सुहावनी हवा लगती है हमारे को ना, उसको ब्रिज कहते हैं। धीरे धीरे हवा चल रही, जैसे सुबह सुबह आती है ना, जब आप खेत में जाते हो तब ठंडी ठंडी सुबह सुबह हवा होती है ना, हल्की हल्की, उसको ब्रिज कहते हैं, जो धीरे धीरे चलती है। फास्ट मूविंग एयर, बहुत तेज अगर हवा चलती है तो उसको तूफान कहते हैं। STORM। स्टॉर्म यानी तूफान होता है, फास्ट यानी तेज। जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसको बेटा तूफान कहते हैं। तूफान से फिर क्या होता है देखो, वेरी फास्ट स्टॉर्म, बहुत तेज तूफान। कैन डेस्ट्रॉय यानी नुकसान कर सकता है, नष्ट कर सकता है। क्या नष्ट कर सकता है? कच्चा हाउस यानी कच्चे घरों को, पोल्स यानी जो खंबे लगे हुए होते हैं खंभों को, एंड ट्रीज यानी पेड़ों को। जब बहुत तेज तूफान आता है तो कच्चे घर होते हैं, वो कच्चे घर उड़ जाते हैं, पोल खंबे नीचे गिर जाते हैं और पेड़ पौधे भी नीचे गिर जाते हैं। हमारे जब गर्मियों में देखो आंधी आती है ना, आंधी, गर्मियों में बहुत तेज आंधी आती है, तब पेड़ वगैरह कभी कभी गिरते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोल्स यानी खंबे वगैरह, पेड़ वगैरह जब आंधी आती है तो गिरते हैं ना, तो वही होता है बेटा स्टॉर्म, यानी उसी को बेटा तूफान कहते हैं। अब आपको क्या करना, होमवर्क मैंने बता दिया है, ये टाइम टू थिंक, SW, ये टाइम टू थिंक, ये SW करना, टाइम टू थिंक, सोचने का समय। फिर ये इंग्लिश वाली लाइन है और फिर हिंदी वाली लाइन। उसके बाद आगे लिखा हुआ है पेज नंबर 23 पर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ये बेटा अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, कल वापस लौटूंगा। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।